हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए फर्स्ट पार्ट से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। अब इस वैद्युत रसायन को पढ़ने से पहले इसमें कुछ टर्मोलॉजी होती है जिसको हमने सीखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले होती चालकता। तो चालकता, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो वैद्युत अपघट्यों द्वारा धारा प्रवाह में दी गई सहायता को चालकता कहते हैं। मतलब जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आयंस मुक्त करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा में, प्रवाह में, धारा के बहने में जो सहायता प्रदान की जाती है उसे हम चालकता कहते हैं। अर्थात चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम -1 या मोह होता है। अब इसका फार्मूला होता है जी बराबर 1/r। जी जहाँ कंडक्टिविटी है, चालकता है, आर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है। फिर विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं या विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? तो IUPAC के अनुसार विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट चालकत्व होता क्या है? तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा का मतलब इस तरीके से बनाते हैं, के और के की दोनों जो आर्म्स हैं उनको थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, मोल्ड कर देते हैं, तो ये कप्पा बन जाता है। तो कप्पा बराबर होता है 1/ρ। रो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो का उल्टा होता है। तो ये यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा बराबर होता है 1/ρ। इसका मात्रक प्रति ओम और प्रति सेंटीमीटर होता है। अब चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व में अंतर क्या है? चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध क्या है? तो संबंध देखेंगे तो R समानुपाती L। आपने पढ़ा होगा जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, परंतु अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इन दोनों को मिला देंगे तो R समानुपाती हो गया L/A। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं रो। R बराबर रो L/A। अब R बराबर रो L/A, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/ρ A/L। और 1/r को लिखते हैं जी, बता चुके हैं, और 1/ρ को लिखते हैं कप्पा। तो कप्पा बराबर हो जाएगा GL/A। और L/A को कहते हैं शैल स्थिरांक। तो ये विशिष्ट चालकता बराबर होती है चालकता इंटू शैल स्थिरांक। ये इनमें रिलेशन होता है, विशिष्ट चालकता बराबर चालकता इंटू शैल स्थिरांक। अब जहाँ दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत अपघट्य के विलयन की लंबाई, जहां L क्या है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य विलयन की लंबाई, A इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा L/A शैल स्थिरांक। यदि A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L 1 सेंटीमीटर हो। अब हमें इसमें परिभाषा देने जा रहे हैं, विशिष्ट चालकता की परिभाषा किसे कहते हैं, डेफिनेशन। तो उसको समझाने के लिए हमने ये कहा कि L जो है वो दो इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड डूबे होंगे, तो उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होगा उसकी लंबाई L देखेंगे, और इलेक्ट्रोड होंगे उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A देखेंगे, और इसका L/A इनका अगर अनुपात देखेंगे तो ये शैल स्थिरांक यदि 1 हो तो हमने क्या किया, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो L/A बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या कहेंगे, ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर रखे हों तो उनके बीच रखे वैद्युत अपघट्य का चालकत्व उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्योंकि इनकी जगह 1/1 रख देंगे तो
जो विशिष्ट चालकता है वही, जो चालकत्व है वही विशिष्ट चालकता कहलाता है। किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन का चालकत्व उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है। हम इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो डेफिनेशन है विशिष्ट चालकता की हो जाएगी। अब तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तो तुल्यांकी चालकता में ये है किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन फिर सुन लेंगे। किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर होता है K इंटू वी, जहाँ वी तनुता है और तनुता को हम इसको B बराबर 1000/C या 1000/N भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा कप्पा 1000/C। ये कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर कप्पा 1000/C। ये इसका तुल्यांकी चालकता का फार्मूला और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा होगी। अब इसके बाद में हम इसको लैम्डा बराबर K 1000/N भी लिख सकते हैं, जहाँ N विलयन की नॉर्मलता है, C विलयन की सांद्रता, जो 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर को, जो देखिए फिर लैम्डा बराबर K 1000/N भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1000/C या 1000/N। तो N विलयन की नॉर्मलता है और C विलयन की सांद्रता है, जो 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर को व्यक्त करती है। इसका मात्रक प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक -1 होता है। एसआई प्रणाली में सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक प्रति तुल्यांक होता है। मोलर चालकता की परिभाषा को हम कहेंगे तो किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 होता है। एसआई प्रणाली में सीमेंस -1 और मीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। यदि किसी विलयन के VmL में 1 मोल घुला हो तो लैम्डा बराबर K इंटू वी। अब B की वैल्यू रख लेंगे तो 1000/C या 1000/M। तो लैम्डा m बराबर हम लिख सकते हैं K 1000/C अथवा लैम्डा m बराबर K 1000/M। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ये हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे।